वेलकम टू जेनेसिस आईएएस। तो हम अभी हमारे आर्ट एंड कल्चर वाला नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कल्चर के इसमें एंशियंट हिस्ट्री वाला है नेक्स्ट पार्ट। इसमें क्या क्या देखेंगे हम? न्यू फाइंडिंग्स ऑन द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के न्यू फाइंडिंग्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, रिसेंटली डीएनए एनालिसिस ऑफ सम ऑफ द स्केलेटन रिमेन्स एट द राखीगढ़ी साइट। ये राखीगढ़ी याद रखिए कहाँ पे है? राखीगढ़ी है हरियाणा में, ये इतना याद रखिए मेन चीज़। ठीक है, राखीगढ़ी साइट, ये वहाँ पे रिमेन्स मिले हैं किसके? स्केलेटन के। ठीक है, ये सिरेमिक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड बाय रेड बेयर। इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द साइट क्या क्या मिले हैं? तो सिरेमिक इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड बाय द रेड बेयर, रिचुअल सिस्टम ऑफ हड़प्पन, देन प्लांट टाउनशिप, 5 इंटरकनेक्टेड माउंट्स मिले हैं। देन आगे देखते हैं आगे और क्या क्या मिला है। लोथल में, लोथल आपको तो पता होगा ये गुजरात का सिटी है। ठीक है, तो ये लोथल में क्या मिला है? लोथल में इज लोकेटेड ऑन द साबरमती रिवर। साबरमती रिवर के यहाँ पे लोकेटेड है, याद रखिए। ठीक है, इधर वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड है। ठीक है, ओल्डेस्ट मैन मेड डॉकयार्ड है यहाँ पे। ठीक है, द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज़ लाइकली टू बी बिल्ड इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनने वाला है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। ठीक है, द प्रोजेक्ट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। ये याद रखिए, इसकी मिनिस्ट्री हमें कल्चर लग सकती है मगर ये मिनिस्ट्री क्या है? शिपिंग है। ठीक है, थ्रू द सागरमाला, ये सागरमाला प्रोजेक्ट के थ्रू ये करने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या कौन सा होगा? ये ऑब्वियस है कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा और स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आगे देखते हैं और मोर न्यूज़। अ पेपर टाइटल्ड एंशियंट हड़प्पन जीनोम लैक्स ancestry from the steppe pastoralist and ईरानियन फार्मर्स। ठीक है, इतना कुछ नहीं है, ये पेपर एक है। ठीक है, ये हड़प्पन जीनोम के इसमें वो ये पब्लिश किया है। ये आर्यन ने, ये बोला जाता है कि पहले आर्यन इन्वेजन की एक थेरी है। ठीक है, वहाँ पे बोला जाता है कि ये आर्यन पहले आए थे, फिर बाद में ये सब कुछ हुआ। ठीक है, तो ये थेरी किसने दी थी? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे मोरटाइम व्हीलर, इन्होंने दी थी, कॉजिंग द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इन्होंने क्या बोला कि इंडस वैली क्यों ये की थी कि ये कॉन्कर किया था इंडस वैली को किसने? आर्यंस ने। ठीक है, तो ये बोला जाता है। ही posited that many unburied corpus फाउंड इन द टॉप व्हील्स ऑफ द मोहनजोदारो। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि मोहनजोदारो में वहाँ पे बहुत ये कॉर्पस मिले थे अनबरीड वाले। ठीक है, ऑन द टॉप लेवल्स ऑफ मोहनजोदारो। ठीक है, तो ये थेरी सजेस्टेड दैट बाय यूजिंग हॉर्सेस एंड मोर एडवांस वेपन अगेंस्ट द पीसफुल हड़प्पन पीपल द आर्यंस मे हैव इजीली डिफीटेड देम। तो ऐसा माना जाता है कि आर्यंस ने उनको मे है यहाँ पे। ठीक है, मे हैव डिफीटेड देम। तो ये कितना इस पे ये करने का है, ये तो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो फिर बाद में एविडेंस फ्रॉम द ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा से क्या एविडेंस मिलता है? ये पुरंदरा, द वैदिक गॉड इंद्रा इज कॉल्ड पुरंदरा। क्यों बोला जाता है पुरंदरा? मीनिंग द डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स को इसलिए इंदिरा को पुरंदरा ये ऋग्वेदा में बोला गया है, ये याद रखिए आप। ठीक है, देन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हैबिटेशन ऑफ ऋग्वेदिक आर्यंस इंक्लूडेड पंजाब घग्गर अक्रा रीजन। ये तो ठीक है, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन फैक्ट्स गिवन बाय न्यू स्टडी। अभी न्यू स्टडी में क्या हुआ है इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में? डिस्टिंक्ट इंडिजिनियस पीपल एंड द डीएनए ऑफ द स्केलेटन रिमेन्स मैचेस विद द लोकल पॉपुलेशन। तो ये डीएनए किससे मैच करता है? कि लोकल पॉपुलेशन जो है उनसे ये मैच करता है। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि ये मैच करता है, यानी वहाँ की पीपल का वो डीएनए है, तो ये उससे वो क्लियर होता है कि ये इधर के ही थे। ठीक है, देन स्केलेटन रिमेन्स फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द सीटाटेल एरिया ऑफ मोहनजोदारो। और वहाँ पे बोला जाता है कि बिलोंग्स टू द दोज हु डाइड ऑफ द फ्लड्स एंड वर नॉट मैसेक्रेड बाय द आर्यंस। तो ये इसकी थेरी जो है इनका हाइपोथेसिस है व्हीलर का कि आर्यंस की थेरी है, उसको अपोज करता है और बोलता है कि
ये फ्लड्स के वजह से वो इनका ये होगा, ठीक है, डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। देन देख लेते हैं आगे क्या है। दे फार्मिंग वगैरह उन्होंने कब वो क्या थी क्या नहीं, वहाँ पे वो चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर और तो बहुत सारी थ्योरी है कि हड़प्पन कैसे सिविलाइजेशन कैसे ये हुआ, ये हमने पढ़ाई है, ठीक है, या आर्ट एंड एंशंट के इसमें पढ़ाई है, ठीक है। तो किससे फ्लड और अर्थक्वेक से भी हो सकता है, और शिफ्टिंग वे ऑफ इंडस का ये बदलने कोर्स बदलने की वजह से भी हो सकता है, और एरिडिटी और ड्राइंग अप ऑफ द गंगर इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। देन सदीकपुर सिनौली इज लाइकली टू गेट नेशनल इंपॉर्टेंस टैग, तो ये याद रखिए सदीकपुर सिनौली, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ करंट में जो चीज़ें है उसके रिलेटेड ही सब करना है। तो मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सिनौली ये याद रखिए, हड़प्पन सपोज टू बी द लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस ऑफ द हड़प्पन पीरियड, ठीक है, लेफ्ट बैंक ऑफ द रिवर यमुना, तो ये सिनौली है यमुना बैंक के रिवर पे है, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। ESI excavation they found the chariots, swords and other objects pointing to the presence of the warrior class of the people, तो प्रॉपर ब्रॉन्ज के एज में ये था, ठीक है, ये याद रखिए। अंडरग्राउंड सैक्रेड चेम्बर्स, ठीक है। देन डेकोरेटेड लेग्ड कॉफिन्स वगैरह यहाँ पे वो मिले हैं, ठीक है। ये सिनोरी याद रखिए, ठीक है। उसको क्या होना है, लाइकली टू गेट द नेशनल इंपॉर्टेंस टैग, ये इसको हो मिल सकता है नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग, ठीक है, ये याद रखें। देन संगम एज के बारे में जान लेते हैं। रिसेंटली एक्सकवेशंस एट द किलाड़ी इन द तमिलनाडु हैव पॉइंटेड दैट द टाइम ऑफ द संगम एज कुड बी बिटवीन द 6th सेंचुरी एंड 1st सेंचुरी AD, तो संगम एज का पीरियड कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 6th सेंचुरी BC से लेके ये 1st सेंचुरी AD तक, ये संगम एरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि संगम वाले इसमें और तमिल के इसमें हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत उल्लेख किया है उनके स्पीचेस में वगैरह, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसके असेंबलीज को क्या बोलते हैं, संगमाज बोलते हैं, तो ठीक है, ये याद रखिए, उनके असेंबलीज को होते हैं वो संगमाज बोलते हैं। बिकॉज दे these texts were called Sangam because they were supposed to have been composed of assembly, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो असेंबलीज को संगमाज बोलते थे, इसके लिए फिर संगम लिटरेचर इवॉल्व हुआ, ठीक है। देख लेते आगे देख लेते हैं, ठीक है। द वैगई प्लेन्स अटेंड द लिटरेसी एंड लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग एज अर्ली एज 6th सेंचुरी BC, तो ये क्या बोलते हैं कि वैगई जो प्लेन्स है यहाँ पे साउथ वाला, वहाँ पे वो लिटरेसी और ये सब कुछ आर्ट ऑफ राइटिंग वगैरह वो 6th सेंचुरी BC के तभी इनको डेवलप हो चुकी थी, तो वही इसीलिए उन्होंने उसके वजह से वो पीरियड वगैरह निकाला। तो उनसे अभी एविडेंस में क्या क्या मिला है इनको, एग्रेरियन सोसाइटी, कैटल रेयरिंग और वीविंग इंडस्ट्री, इनका ये प्रेजेंस यहाँ पे मिला है इनको, तो ठीक है, ये ऐसा ये कर रहे थे। तो अदर सोर्सेस ऑफ एविडेंस इनसे बोल सकते हैं संगम एज का पीरियड वो है, तो वो क्या है, स्टोन इंस्क्रिप्शन है, स्टोन इंस्क्रिप्शन अशोकन एडिक्ट्स जो है, देन हथीकुंफा याद रखिए, कलिंगा के हथीकुंफा यहाँ कहाँ पे, कलिंगा के यहाँ पे उड़ीसा में, ठीक है। देन इंस्क्रिप्शन एट वेलविद कुडी, और ये बहुत जगह पे मिले हैं, तो इनके वजह से। और कॉइन्स फाउंड इन मदुराई के यहाँ पे कॉइन्स जो क्या इंडिकेट करते हैं कि ये इनका व्यापार होता था रोमन्स के साथ। देन आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस जो है इसमें क्या है, रोम एंड तमिलनाडु ड्यूरिंग द संगम एज आर फाउंड इन द अरिकामेडु नियर द पुदुचेरी, ठीक है, अरिकामेडु पुदुचेरी के यहाँ पे एविडेंस मिले, आर्कोलॉजिकल एविडेंस वगैरह ये मिले हैं, ठीक है। देन मगस्थेशंस की जो भी बुक है, मगस्थेंस उसकी जो बुक है इंडिका जो है, वो भी 3 किंगडम्स वहाँ पे वो मेंशन है जी, ठीक है। देन ये इम्पोर्टेंट संगम लिटरेचर कौन सा है, तोला का PM, ठीक है, ये तोला का PM बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखने का तरीका ये है कि बार बार इसको रिवाइज करो, ठीक है। इसको वर्ड्स में थोड़ा सा इसको डिसइंटीग्रेट करके फिर याद रखिए, तोल का PM, ठीक है, तोल का PM ये अर्लीस्ट था। फिर उसके बाद में क्या, ई टू थो काई,
देन क्या था, पथुपत्तु, ठीक है, ये पथुपत्तु, ये पथुपत्तु, ठीक है। तो प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा ये हो जाता है, मगर याद रखिए पहले तो ये टी वाला था, बाद में ई वाला था, बाद में पी वाला था, ठीक है। देन तोल्कापियम रिटन बाय द तोल्कापियर, ठीक है, ये तोल्कापियर ने लिखा था, ये ग्रामर है, ठीक है, कंसिडर्ड एज अ ग्रामर, ये ग्रामर कंसिडर किया जाता है, ठीक है, तमिल वाला। इनकम्पासेस द पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो, तो ग्रामर था फर्स्ट इसमें, और क्या था, सोशो पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक सिनेरियो इन्होंने यहाँ पे किया था। देन सेकंड देख लेते हैं, इथुथोकाई ये यानी 8 है वो, इसका मीनिंग होता है 8 एंथोलॉजीज कंप्राइज ऑफ 8 वर्क्स, उसमें 8 वर्क्स है। देन पथुपत्तु ये 10 एडल्ट कंटेन द 10 डिफरेंट लिटरेचर वर्क्स है यार, ठीक है, ये इतना याद रखिए। सबसे पहले कौन था, इतना याद रखिए। बाद में ट्विन सिपिक्स, जो ट्विन सिपिक्स है वो क्या है, शीलापथि गरम, ये याद रखिए, ऐसे याद रख सकते हो, शीलापति और गरम, ऐसा करके याद रख सकते हो, ठीक है। देन मणि मेघमलाई, ठीक है, मणि मेघलाई, ये मणि मेघलाई है दूसरा, ये 2 ईपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देन फर्स्ट संगम फ्लरिश्ड एट द मदुराई, तो फर्स्ट संगम कहाँ पे फ्लरिश किया था, मदुराई में, ठीक है। देन सेकेंड संगम कपड़ापुरम यहाँ पे, और ये पांड्याज किंग्स हैड इस्टेब्लिश द थर्ड संगम एट मदुराई, तो फर्स्ट मदुराई, थर्ड मदुराई, और सेकंड जो है वो कपड़ापुरम है, ठीक है। देन अबाउट द संगम एज पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं संगम के, ठीक है। 3 डायनासिस थे, ये तो पता है हमें, चेरास, चोलाज और पांड्याज, विथ रॉयल एम्बलम, अलग इसके याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक इसका बो था, टाइगर था, और दूसरा इसका फिश था, कार्प था, ठीक है। देन हेडिटरी मोनार्क वाज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द संगम पीरियड, तो हेडिटरी था सब, ठीक है, हेरिडेटरी, ठीक है। देन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन वाज आल्सो इफ़िशेंटली ऑर्गेनाइज, और मिलिट्री भी इफ़िशेंटली उनकी ऑर्गेनाइज की थी उन्होंने, ठीक है। संगम एज सोसाइटी के बारे में जानते हैं, 5 फोल्ड डिवीजन था, ठीक है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, 5 फोल्ड डिवीजन था, याद रखिए सिर्फ। देन तोल्कापियम रेफर्स टू द 4 कास्ट, ये तोल्कापियम में बोला गया है कि 4 कास्ट थे वहाँ पे, एक तो रूलिंग क्लास था, देन प्रेस थे, देन ट्रेडर्स थे, देन एग्रीकल्चरिस्ट थे, ठीक है। देन लाइफ ऑफ विडोज वॉज मिसरेबल, ये तो ठीक, ये भी चीज़ें थी वहाँ पे, याद रखिए कि संगम एज में हमें लग सकता है कि अच्छी होगी वुमेन की लाइफ, मगर वो भी नहीं, वो ट्रू नहीं है, ठीक है, मिजरेबल थी विडोज़ की, राइट, एंड प्रैक्टिस ऑफ सती भी थी वहाँ पे, ठीक है। देन इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं संगम के, ठीक है। एग्रीकल्चर वॉज अ चीफ ऑक्यूपेशन, क्या था उनका, एग्रीकल्चर था। देन लैंड रेवेन्यू वॉज द चीफ सोर्स ऑफ द स्टेट इनकम। देन हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द संगम एज वर पॉपुलर एंड इंक्लूड वेविंग, मेटल वर्क्स एंड कारपेंट्री वगैरह थी, ठीक है। देन शिप बिल्डिंग एंड ऑर्नामेंटल मेकिंग वॉज प्रोमिनेंट थी वहाँ पे। देन गोल्ड था, स्वीट वाइन वर द चीफ इम्पोर्ट करते थे स्वीट वाइन और क्या, गोल्ड, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, अवैयार क्या है, अवैयार लिटरली रिस्पेक्टेड वुमन इज अ हाउस होल्ड नेम टू द तमिलनाडु, इसका मीनिंग क्या होता है, रिस्पेक्टेबल वुमन, अवैयार, ठीक है। देन इट वॉज द टाइटल ऑफ मोर देन वन फीमेल पोएट का ये टाइटल था, हु वर एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, ठीक है। ये वुमेन के बारे में ये वर्ड आया तो याद रखिए, क्या नाम है, अवैयार, ठीक है, अवैयार मीन्स रिस्पेक्टेबल वुमेंस, ये तमिल लिटरेचर के बारे में ये याद रखिए बस, बाकी कुछ नहीं। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और चीज़ एक आ जाती है, ममल्लापुरम क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया चाइना की जो इनफॉर्मल समिट थी वहाँ पे ममल्लापुरम में ये थी, ठीक है। ये मेजर पोर्ट सिटी थी, कब, 7th सेंचुरी में थी, 7th सेंचुरी में पल्लवा किंगडम था तब, ठीक है। वो किसने ये हुआ था तब, कौन थे, किंग नरसिंहवर्मन वन थे, उनको क्या बोला जाता था, ममल्ला, उनके नाम पे ही फिर ममल्लापुरम बोला जाता है उनको। तो क्या क्या है ममल्लापुरम में, ये देखते
ममल्लापुरम में शोर टेम्पल है। शोर टेम्पल इसमें क्या है, शोर टेम्पल में इज स्ट्रक्चर टेम्पल बिल्ड बिटवीन द, ये वही 7th सेंचुरी के वहाँ पे वो बिल्ड किया गया 700 टू 728 एडी में। इट वॉज बिल्ड बाय नरसिंह वर्मन टू, हमें याद रखना चाहिए ये नरसिंह वर्मन टू ने बनाया था, ठीक है। और उनको नाम जो ममल्लापुरम जो मिला है वो नरसिंह वर्मन वन के इस पे मिला है, मगर ये शोर टेम्पल बनाया था नरसिंह वर्मन टू ने। ये द्रविडियन स्टाइल है, नीचे होगा तो द्रविडियन स्टाइल होगा, ऑब्वियस है, ठीक है। ये वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे, ये याद रखिए। देन पंचरथास, ठीक है, पंचरथास भी है यहाँ पे। दीज आर द मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर, ये याद रखिए मोनोलिथिक है, एक ही रॉक से सब कुछ, ऊपर से नीचे तक एक ही रॉक है, ऐसा जॉइंट बेंट कुछ नहीं है, ठीक है। मोनोलिथिक लॉ स्ट्रक्चर है, क्या है, पंचरथास है, ठीक है। फिर ये इंपॉर्टेंट है सबसे कि लोकल अर्जुनास, जो अर्जुनास पिनास है वहाँ पे ये भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अर्जुनास पिनास कहाँ पे है, तो ये ममल्लापुरम में है, ठीक है। वो इतनी डायमेंशन वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतनी 27 मीटर बाय 9 मीटर्स, वर्ल्ड लार्जेस्ट बास रिलीफ है, ठीक है। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है इतना। देन तपस भी बोलते हैं, ठीक है, प्रॉपरली कॉल्ड एज अर्जुनास पिनास और तपस, ठीक है। देन बाद में क्या है, इट इज़ बिलीव टू इलुस्ट्रेट एन इंस्टेंस फ्रॉम द महाभारता वेन अर्जुना वन ऑफ द पांडवा, जो वन ऑफ द पांडवा अर्जुना थे, उन्होंने क्या किया, प्रेयर किया लॉर्ड शिवा से, और क्या किया, वो डिवाइन बो, पावरफुल एंड डिवाइन बो, उन्होंने पावरफुल एंड डिवाइन बो टू डिस्ट्रॉय द कौरवास, तो कौरव को ये करने के लिए उन्होंने ये किया, ठीक है। देन इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसेंट ऑफ द गंगा भी यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि इट इज सेड दैट लीजेंड किंग भगीरथा, उन्होंने क्या किया था, स्टैंडिंग ऑन द वन लेक पोस्चर प्रेइंग दैट लॉर्ड टू ब्रिंग द रिवर गंगा ऑन द डाउन टू द अर्थ। सो ये हमें पता ही होता है, भागीरथ ने यहाँ पे गंगा को यहाँ पे लाया था, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। देन वराह केव जो है, वराह केव याद रखिए, इट इज़ ये वराह केव इज कॉल्ड एज अधिवराह केव टेम्पल, ये अधिवराह केव टेम्पल है, रॉक कट केव टेम्पल है, 7th सेंचुरी में था। वराह स्वामी है, वराह यानी बोर होता है, हमें पता है। वराह स्वामी रेस्क्यूइंग द भूदेवी, यानी वराह स्वामी, इसको वराह किसका अवतार है, हमें पता है विष्णु का अवतार है, वो मदर अर्थ को ये कर रहा है, ठीक है, रेस्क्यू कर रहा है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये चाइनीज़ कनेक्शन क्या है इनका, ये देख लेते हैं। पल्लवा किंग्स हैड द ट्रेड एंड डिफेंस रिलेशनशिप विद द चाइना, तो पल्लवा किंग थे, उनका डिफेंस रिलेशनशिप था किसके साथ, चाइना के साथ था। एग्रीड टू हेल्प द चाइना इन कीपिंग द चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ तिबेट एज अ पावरफुल नेशन, ठीक है। देन उनके साथ ट्रेड होता था। देन ये चाइनीज़ ट्राइबल जो है हुइंगसांग, उन्होंने ये जब विज़िट करा था ये उसके टाइम में, ठीक है। देन इट वाज आल्सो बोधि धर्मा हु वाज क्रिएटेड विद द टेकिंग द जैन बुद्धिज़्म टू द चाइना, ये जैन बुद्धिज़्म है यहाँ से ही वहाँ पे चाइना में गया है, ठीक है। तमिलनाडु कोस्ट ऑफ गोंजोउ इन, ये तो ये तमिलनाडु कोस्ट से गोंजोउ में गया था वो, ये गोंजोउ कहाँ का है, उनका प्रोविंस है, वहाँ पे कब गया था, ये 527 एडी में गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन द साउथ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन द साउथ इंडिया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, दिस इंस्क्रिप्शन वॉज डिस्कवर्ड इन चेब्रोलू विलेज इन द गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ पे इंस्क्रिप्शन हुआ है, चेब्रोलू विलेज इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट वॉज इशूड बाय सातवाहना किंग विजया, ठीक है। ये किसने इशू किया था, सातवाहना किंग विजया ने इशू किया था। इट इज़ ऑल्सो अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस सो फार फॉर द सप्तमात्रिका कल्ट, ये सप्तमात्रिका कल्ट है उसका एपिडेमिक एविडेंस है, एपिग्राफिक एविडेंस है, ठीक है, याद रखिए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर द अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन साउथ इंडिया, वो सबसे अर्लीस्ट वाला ये किया था उन्होंने। देन इट ऑल्सो प्रीडेट्स नागार्जुन कोंडा इंस्क्रिप्शन, दैट इज नागार्जुन कोंडा इंस्क्रिप्शन कब का था, इश्वाकू किंग था,
वो इक्ष्वाकु डायनास्टी का था, कब था, 4th सेंचुरी AD के वहाँ पे, ठीक, इतना याद रखिए से। इक्ष्वाकु डायनास्टी आंध्र प्रदेश में थी, और फिर सातवाहना भी उधर महाराष्ट्र और ये नीचे वाला एरिया भी सातवाहना के इसमें था, ठीक है, ये याद रखिए। देन सप्तमारिका कल्ट, ये सप्तमारिका कल्ट देख लेते क्या है। सप्तमारिका मातृका कल्ट, ये आर द ग्रुप ऑफ द 7 फीमेल डेइटीज वर्शिप इन हिंदुइज्म। ये 7 फीमेल डेइटीज है जिनको यहाँ पे हिंदुइज्म में पूजा जाता है, ठीक है। देन मातृकाज आर द personified powers of the different devas, ठीक है। Then in Andhra Pradesh the Saptamatrika cult was widely prevalent during the rule of early Chalukyas of Badami। चालुक्याज ऑफ बदामी थे। चालुक्याज कहाँ के थे याद रखना, बदामी के, ठीक है। ये इनके टाइम में ये सप्तमात्रिका कल्ट ज़्यादा ये हुआ था, ठीक है। दो द वर्शिप ऑफ द गॉडेस इज ट्रेसेबल एट द नागार्जुन कोंडा फ्रॉम ये 4th सेंचुरी AD के वहाँ, मगर ये क्या किया जाता है, चालुक्याज ऑफ द बदामी है, ठीक है। तो उसके टाइम में ये गॉडेस ये ट्रेस किए जा सकते हैं हम, मगर नागार्जुन कोंडा के टाइम में भी ये थे, ठीक है। न्यू डिस्कवरीज प्रीडेट्स द अर्लियर रेफरेंस ऑफ द सप्तमात्रिका वर्शिप फाउंड इन द अर्ली कदम्बा कॉपर प्लेट्स, ठीक है। कदम्बा कॉपर प्लेट्स एंड अर्ली चालुक्य ईस्टर्न चालुक्य कॉपर प्लेट्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देन अदर संस्कृत इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संस्कृत बिगेन टू बिकेम द इपिग्राफिक यूज ओनली इन द 1st सेंचुरी BC। 1st सेंचुरी BC में ही ये उनको इपिग्राफिक यूज के लिए संस्कृत को यूज किया गया था। विद द ओल्डेस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन कहाँ पे था, अयोध्या में, और गोसुंडी और हाथी बड़ा स्टोन इंस्क्रिप्शन यहाँ पे था, ठीक है। देन मथुरा में भी था एक कसत्रपा सुदासा, ठीक है। देन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन भी था, ठीक है। ये कुछ इतना इलाहाबाद पीरियड इंस्क्रिप्शन था। ये इंस्क्रिप्शन से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी हमने देख लिया, ठीक है। ये देन आगे देखते हैं पुम्पुहार टू बी द डिजिटली रिकन्स्ट्रक्टेड। ये हमें पता है ये कौन से, इसके अंदर ये पुम्पुहार को डिजिटली रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट है, उसके अंदर ये पुम्पुहार को ये किया जा रहा है, डिजिटली रिकन्स्ट्रक्ट। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट जतन है, जतन प्रोजेक्ट क्या है बोलिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बोलिए कि जतन प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में ये है, ठीक है। देन पुम्पुहार जो है वो सर्व द अर्ली चोला डायनेस्टी अराउंड ये 600 BC टू 300 BC तक ये इन्होंने ये किया था। देन संगम लिटरेचर स्पेशली विद द तमिल क्लासिक हमने अभी देखा, शिलापत्तिकरम ये इपिक था, ठीक है। शिलापत्तिकरम इंस्क्रिप्टेड बाय जैन पोएट इलांगो एंड अधिगल्स मेक्स द सेवरल मेंशंस अबाउट दिस टाउन। तो उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था, ठीक है। ये सबमर्ज हो गया था कहाँ, कब, सबमर्ज ड्यू टू द कडाल कोल दैट इज राइजिंग सी लेवल्स अराउंड 1000 years ago। 1000 years ago वो ये हुआ था। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका, ये तमिलनाडु में यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, पुमुहार, ठीक है। ये पुमुहार यहाँ पे देख अबाउट ये प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं ज़्यादा। इंडियन हेरिटेज प्रोजेक्ट, ये इंडियन हेरिटेज प्रोजेक्ट इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ आवर टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज, ठीक है। ये किसका इनिशिएटिव है, हमें लग सकता है कि ये कल्चर मिनिस्ट्री का है, ठीक है, मगर ये इनिशिएटिव डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, ठीक है। द बेसिक गोल ऑफ ये इंडियन डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट टू ब्रिंग द फाइन सिनर्जी ऑफ द स्पेशियल टेक्नोलॉजीज विद द मैच्योर्ड ITC टेक्नोलॉजीज, ठीक है। तो ये इसका मेन है पर्पस। देन सम इम्पोर्टेंट एंशियंट पोर्ट सिटीज़ देख लेते हैं। ये डिजिटल हम्पी भी करने वाला है, ये याद रखिए यहाँ पे, हम्पी को भी डिजिटली ये करने वाला है। देन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज़ देख लेते हैं। ये सूरत थी,
मुग़ल पीरियड के समय कांची थी, कांचीपुरम तमिलनाडु के यहाँ पे, ये कब थी 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक थी। कांची बहुत पुराने या बाद में मदुराई, ये पांड्यास के टाइम में थी, कैपिटल ऑफ पांड्यास थी मदुराई तमिलनाडु में। देन ब्रोच ब्रोच बरोच ये थे, ये तो भरूच भी बोलते हैं, ठीक है, ये गुजरात में थी, ये पता है। बैंक ऑफ रिवर नर्मदा, याद ये रिवर्स के नाम याद रखिए, कौन सी सिटी, लोथल सिटी वो साबरमती वाली रिवर थी। हाँ, ये बरोच जो है यहाँ पे कौन सी रिवर है, ये नर्मदा रिवर के इसमें है। फिर सौराष्ट्र, ये कहाँ पे, गुजरात में, ये तो पता है। बाद में सोपारा, ये नाला सोपारा, ये पालघर के वहाँ पे बॉम्बे के पास, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। द एंशियंट पोर्ट ऑफ सोपारा वॉज इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ वेस्टर्न ट्रेडिंग, ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ वगैरह थे उनका। देन आगे देख लेते हैं। देन कौन सा सिटी है, मुजिरीज, ये कहाँ की थी, ये मलबार कोस्ट में थी, कर्नाटक में। देन कोरकाई ये तितुकुडी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में थी, ये नीचे ही है मोस्ट ऑफ द, याद रखिए क्योंकि सी कोस्ट की वजह से। देन पोडुका ये कहाँ पे, पुदुचेरी को बोलते हैं। फिर ताम्रलिप्ति, ये कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, याद रखिए। ताम्रलिप्ति आया तो तामलुक हमें पता है, मिदनापुर वाला, ठीक है, तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल पे यहाँ पे आ जाता है। देन मराक्कानम, ये यहाँ तमिलनाडु में आता है। देन मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है। देन दसारना ये उड़ीसा में आता है। देन तगरा ये कहाँ पे आता है, तगारा ये महाराष्ट्र है। कलेक्टिंग कल्याण एंड वेंगी और कल्याण को ये कनेक्ट करता है, तगरा, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। अर्ली ह्यूमन लिव्ड इन द नॉर्दर्न इंडिया 80,000 ईयर्स एगो, ये बोला गया है कि 80,000 ईयर्स एगो अर्ली ह्यूमंस का ये लिव्ड यहाँ पे, सोन रिवर के यहाँ पे, सोन रिवर वैली मध्य प्रदेश के यहाँ पे एस्कावेशन किया है, ठीक है, तो वहाँ पे वो मिला है। लार्ज टूल इंडस्ट्री लिथनिक इंडस्ट्री, एस्कावेशन में क्या मिला है, अनअर्थ अ लार्ज टूल इंडस्ट्री लिथनिक इंडस्ट्री स्पैनिंग द पीरियड ऑफ द तोबा सुपर इरप्शन, ठीक है। ये लार्ज मेगालिथिक टूल्स वर डेटेड बिटवीन द 80,000 ईयर्स और 65,000 ईयर्स पहले ये के तब के है ये, ठीक है। तो ये सिर्फ इतना याद रखिए इसके बारे में। द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग द रिस्पेक्टिव ह्यूमन विद द रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन पॉपुलेशन डिस्पर्सल, ये क्या सिग्निफिकेंस है। फेस फाइंडिंग इज इम्पोर्टेंट टू द फेस ऑफ द कॉम्पिटिंग थेरीज ऑफ द फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ द ह्यूमन के बारे में ये है, ठीक है, जो होमोसैपियन हमें है उनके बारे में, ठीक है। ये वोल्केनिक विंटर हुआ था, कूलिंग ऑफ अर्थ सरफेस वगैरह वो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे दी है, तो ये अलग अलग हाइपोथेसिस है, ठीक है। देन नियोलिथिक एज शिवालिंगा डिस्कवर्ड, ये नियोलिथिक एज का शिवालिंगा कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, ये याद रखिए, आंध्र प्रदेश में डिस्कवर हुआ है, इतना ही याद रखिए, इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नियोलिथिक एज में विच इज़ प्रिसाइडेड बाय द पैलियोलिथिक, बाद में क्या आता है ये बोलिए मुझे, पहले कौन सा आता है, पैलियोलिथिक आता है, नियोलिथिक आता है, देन अपना ये सब कुछ जो सब लिथिक वाले एज है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है, सीक्वेंस वाइज। ये बेसिक क्वेश्चन है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट्स इन द इंडिया कौन सी है, कश्मीर में है बुरजोम, ठीक है। देन गुफकराल है कश्मीर में। देन चौपानी है देन चौपानी मंडो यूपी में है। देन ब्रह्मगिरी है, देन ठीक है, ये ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। देन चिरंद ये बिहार में है। ये कुछ नहीं है, ये स्टेट वाइज याद लगाने के लिए आ सकता है, बाकी कुछ नहीं। ये नियोलिथिक, ये पूछ सकता है कि ये नियोलिथिक टाइम की है या नहीं है, बस इतने। देन नागार्जुन एस्केवेशन थे, नागार्जुन एस्केवेशन, ये नागार्जुन कहाँ पे, ये वाकाटक डायनेस्टी है नागपुर के यहाँ पे, ठीक है, तब का है, ठीक है, इतना ही याद रखिए। नंदीवरन ये प्लेस है, ठीक है, नंदीवरन, एंड इट सर्व्ड एज अ कैपिटल ऑफ ईस्टर्न ब्रांच ऑफ वाकाटक। वाकाटक कहाँ पे थे याद रखिए, महाराष्ट्र में थे, नागपुर के यहाँ पे थे, सेंट्रल में यहाँ पे, ठीक है। देन वाकाटक रूलर फॉलोड द शिवा सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, ये शिवा सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म के थे, ठीक है। देन टेम्पल्स, ये केवल नरसिंह, देन रुद्र नरसिंह आर ट्रेस टू द रामटेक, ये रामटेक जो है,
ठीक है। ये वहीं पे नागपुर चंद्रपुर के यहाँ पे, ठीक है, ये तब के है, ठीक है। देन लॉर्ड गणेश के आइडल्स वगैरह मिली है, ठीक है। ये इतना देख लीजिए आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है। वाकाटक डायनेस्टी ये सक्सीडेड द सातवाहनाज इन द डेक्कन, ठीक है। ये बेसिक वाला चीज़ें याद देख लीजिए आप। देन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इन न्यूज़, ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कौन कौन से न्यूज़ में थे ये देख लेते हैं, ठीक है। ये कौन सी थी? भोजाना कोंडा एंड लिंगा मेट्टा मोनास्ट्री, दीज आर ट्विन रॉक कट बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। शंकरम विलेज यहाँ कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में मिली है, ठीक है, ये याद रखिए। देन एक मोगलाहरी मोनेस्ट्री जो है, मोगलाहरी, ये भी कहाँ पे मिली है? ये वेस्ट बंगाल में मिली है, याद रखिए। मोगलाहरी ये वेस्ट बंगाल में मिली है। ये सिर्फ रीजन्स याद रखने हैं, हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। ये मोगलाहरी लोकेटेड ऑन लेफ्ट बैंक ऑफ सुवर्णरेखा रिवर के यहाँ पे लेफ्ट बैंक है, ठीक है, इतना याद रखिए। देन कीर्ति जेप्पा कीर्ति जेप्पा ये कहाँ पे? धर्मशाला में यहाँ पे, ठीक है। देन लामायूरू ये लद्दाख में है। ये लगाने के लिए आ सकते हैं मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। देन जो है ये महासिद्धाचार्य नरोपा, ये यहाँ पे है। महासिद्धाचार्य नरोपा भी है यहाँ पे लद्दाख में, वही लामायूरू मोनेस्ट्री के यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो 7 चैप्टर ख़त्म हुआ है दोस्तों। तो फिर हम फास्ट रिवीजन कर लेते हैं इसका। इतना कुछ 7th इसमें इम्पोर्टेंट नहीं लगा, ये संगम वेज वगैरह इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये राखीगढ़ी साइट हमें पहले देखा, राखीगढ़ी साइट मिली थी, ये कहाँ पे है? हरियाणा में राखीगढ़ी साइट, ठीक है। फिर मोहनजोदारो वगैरह ये यहाँ पे वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये देन संगम एज के बारे में देखा हमने, कहाँ पे वो फिर आर्ट्स वगैरह देखी, उनके जो शिलापतिकरम वगैरह वो है वो देखा। फिर ये सादिकपुर सिनौली ये देखा, सादिकपुर सिनौली यमुना रिवर लेफ्ट बैंक ऑफ यमुना के है, ठीक है। ये तोलका पीएम वगैरह ये देखा इसके बारे में, संगम लिटरेचर के बारे में। देन अवियार क्या था हमने देखा था, ये रिस्पेक्टेबल वुमन उनको बोला जाता है, ठीक है। ये संगम लिटरेचर का था। फिर हमने ममल्लापुरम के देखा, वहाँ ममल्लापुरम में क्या था? शोर टेम्पल था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। देन पंचरथ हाउस है। देन पिनांस, अर्जुनास पिनांस भी है वहाँ पे, ठीक है। देन डिसेंट ऑफ गंगा भी है, ठीक है। देन बाद में देखा था वराह केव है, वराह केव, ठीक है, ये भी वहाँ पे है। देन बाद में देखा हमने चालुक्याज बादामी वाले, ठीक है, वो संस्कृत इंस्क्रिप्शन इन द साउथ इंडिया, ये इंस्क्रिप्शन थे वहाँ पे। देन सप्तमात्रिका कर्ड देखा हमने। देन पंपुहार वो जो डिजिटली रिकन्स्ट्रक्ट की है, वो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। कौन सा? डिजिटल हेरिटेज प्रोजेक्ट के अंडर के हैं। फिर हम पीसीटी भी करने वाले हैं। फिर और एक जतन वाला प्रोजेक्ट है, मैंने बोला है आपको, ये बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। जतन किसके बारे में? म्यूजियम्स को डिजिटलाइज करने के बारे में। म्यूजियम्स को डिजिटलाइज करेंगे जतन में प्रोजेक्ट में, याद रखिए, ये क्वेश्चन प्रोबेबल क्वेश्चन है, ठीक है। देन अर्ली ह्यूमन लिव्स इन द नॉर्दर्न इंडिया, ये हमने देखा मेगालिथिक टूल्स वगैरह वो जो है वो फाउंड हुआ है। तो उन्होंने बोल रहे हैं कि कब अर्ली ह्यूमंस कब थे, ठीक है, वो थेरीज वगैरह है यहाँ पे। देन न्यूलिथिक एज शिवलिंगा डिस्कवर किया है, ये कहाँ पे डिस्कवर किया है ये याद रखिए, आंध्र प्रदेश में हिलॉक जो यहाँ पे है, ठीक है, मोपुरू हिलॉक के यहाँ पे, ठीक है। देन हमने बाद में देखा कि ये वाकाटक डायनेस्टी है महाराष्ट्र के यहाँ पे, ठीक है। देन बाद में मोहलमारी मोनास्ट्री वगैरह, ये मोनास्ट्री के बारे में देखा है हमने बाद में, ठीक है, अलग अलग मोनास्ट्री। देन किरीजेयापा मोनास्ट्री है। देन लामायूरू मोनास्ट्री है, ठीक है। ये कहाँ है ये सिर्फ याद रखिए, धर्मशाला में है। कीर्तिजेपा लामायूरू ये कहाँ पे? लद्दाख में है। देन मोगलमारी ये कहाँ पे है? मोगलमारी है वेस्ट बंगाल में, याद रखिए। तो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।